चीज़ है। किसी ने एक सवाल किया, आई हैव बीन डायग्नोज विथ MRKH सिंड्रोम इन विच एब्सेंस ऑफ यूट्रस in which absence of uterus उन्होंने लिखा। One side in Islam marriage is encouraged and other side I have been diagnosed in such a way that I am not eligible for marriage. What is the solution? किसी ने सवाल किया कि उनको एक बीमारी है, वो सिंड्रोम MRKH सिंड्रोम कहते हैं, जो जिसके एब्सेंस में मतलब वो सिंड्रोम का नतीजा ये होता है कि इंसान औरत को बच्चेदानी नहीं होती, यूट्रस नहीं होता उसकी वजह से। तो एक तरफ तो इस्लाम ये बोल रहा है, उन्होंने सवाल कर रहे हैं कि शादी करो, और दूसरी तरफ मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि मैं एलिजिबल ही नहीं होगी मैरिज के लिए कि मेरी शादी हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, MRKH सिंड्रोम जो है, इसके अंदर एक लड़की के साथ ये औरतों को होती बीमारी, और कई इश्यूज हो सकते हैं, जिसका एक इशू ये होता है कि उसकी शर्मगाह डेवलप नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ये होता है यूट्रस अनडेवलप्ड होता है या होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यूट्रस वो जगह होती है जहाँ उसको बच्चेदानी बोलते हैं हम ज़बान में, जहाँ इंसानी बच्चा वजूद में आता है, तो उसका जो शर्मगाह है, वजाइना है, वो भी डेवलप नहीं होती कभी कभार। यूट्रस या तो अनडेवलप होता है या होता ही नहीं है सिरे से, तो अब इनके केस में वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो अब इनका सवाल है कि एक तो इस्लाम इनकरेज करता है कि शादी करो, लेकिन मेरे तो हालात ऐसे नहीं है। तो देखिए, इस्लाम इनकरेज करता है इंसान को शादी करो, लेकिन आपको एक डिसीज़ है, आपको एक बीमारी है ना, आपको एक सिंड्रोम है जिसकी वजह से आपकी बॉडी अनडेवलप है। तो आप क्या करना चाहिए? तो इस्लाम कहता है आपको मैरिज करो, और बॉडी अनडेवलप है तो आपको, इसका मतलब ये हुआ अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो आप उसको मेडिकली अपने आप को ट्रीट करवाए ताकि वो आपकी कमज़ोरी दूर हो जाए। सिंपल। जैसे इस्लाम कहता है इंसान कमाए और अल्लाह के राह में ज़कात दे। अब मैं क्या करूं जबकि मैं गरीब हूं? सवाल ये है। तो आप गरीबी से निकलने की कोशिश कीजिए, मालदारी की तरफ जाइए, तो फिर ज़कात देंगे। तो एक इस्लाम कह रहा है निकाह करो, लेकिन निकाह के लिए औलाद की पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसको औलाद पैदा नहीं होती वो शादी ना करे, लेकिन ये जिसको पसंदीदा नहीं है, पसंदीदा ये है कि उनसे निकाह किया जाए जिनसे औलादे हो। लेकिन अब मसला ऐसा है तो क्या करें? इलाज करवाए। सिंपल। तो आप क्या करें? इसका ट्रीटमेंट करवाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके केस के अंदर आपने यूट्रस का कहा, बाकी चीज़ों के लिए नहीं कहा, ठीक है। तो यूट्रस अनडेवलप्ड है या है नहीं आपको, तो यूट्रस डेवलप हो सकता है क्या? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या आप उसके लिए जाए? अगर वो कहे कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं यूट्रस आपको होना, और बाकी आपकी सारी चीज़ें दुरुस्त है, बॉडी के दीगर पार्ट्स जो होते हैं, यूट्रस तो एक अंदर का पार्ट होता है बॉडी के, अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक है तो ऐसी शक्ल में ये चीज़ पहले बताई जाएंगी। और बताने के बाद अगर सामने वाला भी वैसा ही रहा कि उसको भी डायग्नोस किया गया कि उसको औलाद नहीं हुई किसी वजह से, तो उससे आपका मैरिज करने में कोई हर्ज नहीं। क्योंकि वो लोग जो औलाद पैदा नहीं हो सकती, जिनके जरिए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो निकाह कर सकते हैं, निकाह करना आराम नहीं है उनका, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है इसलिए कि फिर औलाद नहीं होंगी। तो ऐसी शक्ल में क्या होगा, वो लोग एक दूसरे को बता दें। जैसा कि एक लड़की है वो नोन है कि उसको औलाद नहीं होगी, एक लड़का है उसको भी नोन है उसको औलाद नहीं होगी, तो ऐसे दो लोग मैरिज कर ले। फिर रीज़न कि अब दोनों को कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैसे भी डायग्नोस्ड है कि दोनों को नहीं होने वाला। बहरहाल ये शक्ल में बहरहाल हो सकता है। तो आपको यूट्रस नहीं है तो पहले इसका इलाज करवाए, कुछ हो सकता है तो उसको करवाए। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर आप इसको नोन करें, बताए लोगों को, और ऐसा कोई इंसान जो आपसे निकाह करना चाहे वो कर सकता है। अब मे बी वो इंसान ऐसा हो सकता है जो आपको सेकेंड टाइम मैरिज मिले, मे बी आप उसके थर्ड वाइफ बने, मे बी आप उसकी फोर्थ वाइफ बने, मे बी वो इंसान ऐसा हो जो कहे मुझे भी औलाद नहीं हो सकती, हम दोनों मैरिज कर लेते हैं। ऐसे लोगों का मैरिज करना हराम नहीं है, लेकिन एक आदमी जो सही और सालिम है उसके लिए पसंदीदा नहीं है कि वैसी लड़की से निकाह करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ लेकिन उसको औलाद नहीं होंगी। आपने कहा मत कर, दूसरी किसी से कर। फिर उन्होंने पूछा, आपने कहा मत कर। फिर तीसरी बार पूछने में कहा ऐसी लड़कियों से निकाह करो जो मोहब्बत करने वालियाँ हों, जिनसे औलादें पैदा हो, ताकि रोज़े क़यामत में अपनी उम्मत की कसरत पे फ़ख्र करूँगा। ठीक है, तो पसंदीदा नहीं है, लेकिन ऐसे दो लोग मिल सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं। एक आदमी की आप सेकंड वाइफ बन सकते हैं, उसमें चूंकि उसको औलाद ऑलरेडी किसी से है, अब आपके साथ वो ज़िंदगी गुजार सकता है, आपको भी सहारा है और उसके लिए भी जाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है ये। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप इसको छुपा के ना रखें। ऐसा ना हो कि आप ना बताएं, फिर बेचारा कोई इंसान आपसे निकाह कर ले और बाद में आप कहे कि हमको पता था। लोग ऐसे मामले में धोखा दे देते हैं। मैं कहता हूँ बोल के करने में ज़्यादा आसानी है। हाँ, फ़र्क इतना होगा कि हो सकता है फर्स्ट मैरिज में कोई ना ले, सेकंड वाइफ के तौर पे ले, कोई मसला नहीं उसके अंदर। या ऐसा आदमी फिर ऑफर लाएगी जिसको खुद औलाद नहीं हो सकती, वैसे भी आपकी बच्ची को नहीं हो रही, उसको भी नहीं होंगी, दोनों साथ रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है इस शक्ल के अंदर, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।